राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं बहुत ही सुंदर कार्तिक माह में सुनी जाने वाली इल्ली और घुन की कहानी लेके आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं। एक इल्ली और घुन था। इल्ली ने घुन से बोला कि आओ घुन, कार्तिक नहाए। तो घुन बोला, तू ही नहा ले, मेरे तो मोट बाजरा पड़ा है, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। इल्ली बोली, मैं तो नहाऊंगी। जब राजा की बेटी कार्तिक नहाकर आएगी, मैं उसके पल्ले लगकर नहा लूंगी। इल्ली पूरे कार्तिक महीने राजा की बेटी जब नहाकर आती तो वो उसके पल्ले से लगकर नहा लेती। कार्तिक का महीना पूरा हुआ। बाद में इल्ली और घुन दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के पुण्य से राजा के घर में जन्म लिया और घुन ने राजा के घर गधा बना। जब राजा की बेटी धीरे धीरे बड़ी हुई, अब राजा की बेटी के विवाह का समय आया और विवाह का मुहूर्त निकलवाया और बेटी का विवाह कराया गया। राजा के बेटी की विदाई होने लगी, तभी राजा की बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तभी राजा बोले, बैलगाड़ी क्यों रुक गई? तुझे जो भी चाहिए मांग ले। तभी लड़की बोली, यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा बोले, यह क्या मांगा है, यह मत ले जा, तुझे और कुछ भी चाहिए मांग ले। बेटी जिद पर अड़ गई कि मैं तो यह गधा ही ले जाऊंगी। तो गधा उसे दे दिया गया। बेटी जब ससुराल गई तो उसने गधे को महल के नीचे सीढ़ी पर बांध दिया। तभी गधा बोला, ए सुंदरी, मुझे यहाँ क्यों लाई हो? तब राजा की बेटी ने पिछले जन्म की कहानी सुनाई और कहा, मैंने जब तुझे कार्तिक नहाने को कहा तब तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। गधे ने इस तरह बातें करते देख जेठानी ने देख लिया। तब जेठानी ने अपने देवर को जाकर बोला, तू क्या जादूगरनी उठाकर लाया है जो जानवर से बात कर रही है? तब देवर बोला, कानों से सुनी नहीं मानूंगा, आँखों से देखूंगा तभी मानूंगा। दूसरे दिन वो छुपकर बैठ गया। उसने देखा कि रानी महल से उतरी। गद्दे से फिर रानी वही सवाल किया और रानी ने वही जवाब दिया। तभी राजकुमार तलवार निकाल कर बोला कि तू जानवर से क्या बात कर रही है, बता दे, नहीं तो तलवार से मार दूंगा। तभी रानी ने कहा, औरत का भेद मत खोलो। तब राजा ने कहा कि मैं तेरा भेद खोलूंगा। तब रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और ये घुन था। मैंने घुन से कहा कि आ घुन, कार्तिक नहा ले। तब यह नहाया नहीं, इसलिए ये गधा बन गया। मैंने राजकुमारी के पल्ले से लगकर नहाई तो मैंने राजा के घर में जन्म लिया, इसलिए मैं पिछले जन्म की बात कर रही थी। तो राजा ने यह सुनकर कहा कि कार्तिक में नहाने से इतना फल है। तो राजा ने कहा, अब हम भी कार्तिक के महीने में जोड़े से नहाएंगे और दान पुण्य करेंगे, इससे हमें आगे सुख मिलेगा। दोनों राजा रानी कार्तिक नहाने लगे तो उसके घर में और ज़्यादा सुख समृद्धि हो गई। हे कार्तिक माता, जैसा फल इल्ली को दिया वैसा सबको देना, जैसा फल घुन को दिया वैसा किसी को मत देना।